नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सवाल देखिए, सवाल क्या लिखा हुआ है, राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा गया है और जनसंख्या घनत्व किसका पूछा है, किस भाग का? तो देखिए चार ऑप्शन है आपके सामने, पूर्वी मैदानी भाग, पश्चिमी मैदानी भाग, फिर उसके बाद है उत्तरी मैदानी भाग और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी मैदानी भाग। तो दोस्तों राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है। कौन सा भाग? पूर्वी मैदानी भाग। इस पूर्वी मैदानी भाग के अंदर राजस्थान की सर्वाधिक क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए जनसंख्या निवास करने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जरूर सर्वाधिक है। और जन घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, जन घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो। देखिए किस प्रदेश में, सवाल देखिए, किस प्रदेश में आर्द्र जलवायु पाई जाती है? चार ऑप्शन है। पहला देखिए कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर है पूर्वी मैदानी भाग, फिर है आपका हाड़ौती का पठार और फिर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। सवाल पूछा है राजस्थान में आर्द्र जलवायु, कैसी जलवायु, आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यह पाई जाती है आपके पूर्वी मैदानी भाग में। कहां पर? पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान का वह हिस्सा है जहां पर जलवायु कैसी होती है, आर्द्र होती है, मतलब नमी युक्त जलवायु मिलती है। वो कहां पर मिलती है? पूर्वी मैदानी भाग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है या दोमट मिट्टी पाई जाती है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर है पूर्वी मैदानी भाग, फिर है हाड़ौती का पठार और फिर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, ये पूर्वी मैदानी भाग है, ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग है। कैसा भाग है? उपजाऊ भाग है, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो किससे लाई जाती है? नदियों द्वारा। और नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उस मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक वो कहां पर मिलती है? राजस्थान के पूर्वी भाग में, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हैं, वो नदियां राजस्थान के पूर्वी भाग में क्या होती है, ज्यादा बहती है। इसके कारण राजस्थान का जो ये पूर्वी मैदानी भाग है वो जलोढ़ मिट्टी के कारण जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डांग। सवाल है, डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? चार ऑप्शन है आपके सामने, पूर्वी मैदानी भाग, शेखावाटी प्रदेश, अरावली प्रदेश या फिर है लूणी प्रदेश। तो सवाल पूछा है डांग। डांग देखिए दोस्तों, जो ये राजस्थान के अंदर चंबल नदी है और चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है उस बहाव क्षेत्र में जो जिले आते हैं वो कहलाते हैं डांग प्रदेश के जिले, यानी डांग क्षेत्र या डांग जिले कहलाते हैं। और इन जिले, ये जो जिले आते हैं ये राजस्थान की पूर्वी भाग में आते हैं। किस भाग में आते हैं? पूर्वी भाग में आते हैं, या फिर इसको पूर्वी मैदानी भाग भी कहा जाता है, जहां पर डांग क्षेत्र पाया या डांग भौगोलिक प्रदेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मैदानी भाग निर्मित है। अब सवाल ये पूछ लिया है कि जो ये पूर्वी मैदानी भाग है ये किससे निर्मित है? चार ऑप्शन है, मरुस्थल से, ज्वालामुखी के लावा से, फिर है आपके ज्वालामुखी के निक्षेप से और फिर है जलोढ़ मृदा से। दोस्तों बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग। तो पूर्वी मैदानी भाग किससे निर्मित है? तो यहाँ पर एक छोटा सा नक्शा देख लीजिए आप समझने के तौर पर। मान लीजिए कि ये राजस्थान का नक्शा है। अब देखिए इसमें ये जो राजस्थान का हिस्सा आता है यहाँ तक,
ये राजस्थान का हिस्सा है, वो मरुस्थलीय हिस्सा है। यहाँ पर एक रेखा निकलती है अरावली, और इधर ये राजस्थान का आता है पूर्वी भाग, और इधर ये देखिए हाड़ौती प्रदेश आ जाता है। तो राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है उसकी जो नदियां है ज्यादातर उसकी ढाल है वो पूर्व की ओर है, इसीलिए पूर्व की ओर बहती है। अब नदियां यहाँ पर बहेगी तो नदियां जब बारिश के दिनों में या फिर जब नदियां बहती है तो अपने साथ नई मिट्टी लेकर आती है, गाद लेकर आती है, इसके अलावा बहुत सारा क्या लेकर आती है, खाद वगैरह सब कुछ लेकर आती है, और इसको कहा जाता है जलोढ़ मृदा। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा। अब देखिए जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर, ध्यान रखना। तो ये जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा से निर्मित है, ये नदियों के निक्षेप और नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी से निर्मित है, इसलिए इसे कहा जाता है पूर्वी मैदानी भाग को राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग कहा जाता है। अब जहां पर उपजाऊ है तो वहां पर लोग अधिक रहेंगे, क्योंकि अधिक उनको रोजगार मिलेगा, अधिक अनाज पैदा होगा, और तो सर्वाधिक जनगणना तो पूछेंगे तो भी कहां पर रहेगा? पूर्वी मैदानी भाग का ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है, या 100 टापुओं वाला जिला किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है उदयपुर, फिर है जालोर, फिर है डूंगरपुर और फिर है बांसवाड़ा। दोस्तों राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 टापुओं का शहर। किसका शहर? 100 टापुओं का शहर या 100 टापुओं का जिला कहा जाता है। ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक बत्तख पालन या चूजा पालन होता है वो सर्वाधिक बांसवाड़ा में ही होता है, और बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है? अब देखिए मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है या कहाँ पाई जाती हैं? चार ऑप्शन है, शेखावाटी प्रदेश, फिर है आपका हाड़ौती प्रदेश, और फिर है आपका दक्षिणी अरावली प्रदेश, और उसके बाद है आपका माही बेसिन। तो दोस्तों सवाल क्या पूछा है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां, और आपको बताना है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं। तो देखिए मुकुंदरा की पहाड़ी पाई जाती है, ये जो राजस्थान का भाग है, ये वाला जो मैंने यहाँ पर निशान बनाया है, ये कहलाता है हाड़ौती प्रदेश। और हाड़ौती प्रदेश के अंदर एक इस तरह की एक पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला को कहा जाता है पठारी ईसा। इसको कहा जाता है मुकुंदरा की पहाड़ियां। और मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, वहां पर मुकुंदरा अभ्यारण्य भी है, और मुकुंदरा पहाड़ियों में गागरोनी तोते भी पाए जाते हैं। यह कोटा बूंदी के अंदर विशेष रूप से फैली हुई है, झालावाड़ में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। तो राजस्थान की जो हाड़ौती प्रदेश के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इस क्षेत्र में ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं ये फैली हुई हैं, और ये गागरोनी तोते के लिए जानी जाती है। कभी एग्जाम में पूछे कि अबली मेहंदी का महल कहां पर स्थित है, तो अबली मेहंदी का जो महल है वो कहां पर स्थित है? वो मुकुंदरा पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 का मैदान, सवाल पूछा है 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है पूर्वी भाग, फिर आपका दक्षिणी भाग, और फिर है उसके बाद पश्चिमी भाग, फिर उत्तरी भाग। दोस्तों राजस्थान के अंदर 56 का मैदान पूछे कभी भी एग्जाम के अंदर कि राजस्थान में 56 का मैदान कहाँ है, तो 56 का मैदान है राजस्थान के किस भाग में? ये जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग के अंदर क्या है? 56 का मैदान स्थित है। तो 56 का मैदान क्या है कि माही नदी के द्वारा जब बारिश आती है उस समय ऐसे 60-70 गांव है, विशेष रूप से 56 गांव कहा जाते हैं, उनका जो बहाव क्षेत्र है वो एक जैसा है, और वहां से वो जो पानी निकलता है वो सीधा माही नदी की ओर जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है 56 नदियों का मैदान, जो कि माही नदी द्वारा निर्मित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस भाग में सिंचाई, राजस्थान के किस भाग में सिंचाई मुख्यतः कुआं व नलकूपों से होती है? चार ऑप्शन है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर है पूर्वी मैदानी भाग, फिर है मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, फिर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। सवाल पूछा है राजस्थान के अंदर कुओं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? दोस्तों राजस्थान के अंदर कुओं और नलकूपों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो पूर्वी भाग में होती है, पूर्वी भाग यानी पूर्वी राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में पहला स्थान तो है किसका? कुओं और नलकूपों के द्वारा क्या होती है? सिंचाई होती है पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा जमुना के मैदान राज्य के किस भाग में है? गंगा जमुना के मैदान है राजस्थान के किस भाग में है? चार ऑप्शन है, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, या फिर उत्तर दक्षिण पूर्वी भाग, या फिर दक्षिण भाग। दोस्तों राजस्थान का जैसे कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नक्शा बना दिया आपको दिखाया है,
तो ये देखिए राजस्थान का ये जो हिस्सा कहलाता है इधर वाला, ये कहलाता है पूर्वी मैदान। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से मान लीजिए कि मैंने ये भारत का नक्शा इस तरह से बना दिया है। अब आपको ये नक्शा दिमाग में नहीं लेना, समझना है। देखिए गंगा और यमुना इस तरह से नदियां निकलती थी पहले, तो इन नदियों के द्वारा जो लाई जाती थी मिट्टी, उन मिट्टी से निर्मित जो मैदान है वही पूर्व का मैदान है। किसका मैदान है? पूर्व का मैदान है। तो सवाल पूछे कि पूर्व का मैदान किससे बना है, तो गंगा और जमुना या गंगा या यमुना नदियों के द्वारा लाई गई विशाल मिट्टी और उनके निक्षेप और उनके द्वारा लाई गई गाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ व दोमट मिट्टी मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी राजस्थान के किस भाग में या किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? चार ऑप्शन है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग या फिर उक्त सभी। दोस्तों राजस्थान के अंदर जलोढ़ मिट्टी वहां पाई जाएगी जहां पर नदियों का बहाव ज्यादा होगा और नदियां वहां पर क्या लेकर आएगी? बहुत अधिक मात्रा में पानी लेकर आएगी। और पानी के साथ उनके साथ क्या होगा? बहुत सारा क्या होगा? मिट्टी, और मिट्टी के साथ निक्षेप और उनके साथ गाद और अन्य बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होगी जिसके द्वारा क्या होगा? मिट्टी उपजाऊ होगी। तो ये राजस्थान के किस भाग में पाया जाता था? ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में पाई जाती है। फिर है उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? चार ऑप्शन है, अर्ध शुष्क है, आर्द्र है या उपार्द्र या अति आर्द्र है। दोस्तों राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी भाग है यहाँ पर जो जलवायु है वो कैसी है? आर्द्रता धारण किए हुए यानी नमी युक्त जलवायु यहाँ पर पाई जाती है।